यहाँ पे एक कैंडल ड्रॉ करते हैं जो कि आपको चार्ट पे दिख रही थी। ऐसी कुछ कैंडल दिख रही थी चार्ट के ऊपर में। ये हो गई ग्रीन कैंडल। एक और ड्रॉ कर लेते हैं रेड कैंडल। फिर इनकी प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली ये क्या रोल प्ले कर रही है। ओके, तो एक है ग्रीन कैंडल, एक है रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल तब बनती है जब प्राइस अप जा रही है, बाइंग है उसके अंदर में। रेड कैंडल तब बनती है जब उसमें सेलिंग है। लेकिन ग्रीन भी स्मॉल और लार्ज बनना, तो एक लॉजिक सिंपल सा बनता है, अगर ज्यादा बाइंग है तो ज्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, और कम बाइंग है तो स्मॉल ग्रीन कैंडल बन रही है। सिमिलरली अगर ज्यादा सेलिंग है तो बड़ी रेड कैंडल बन रही है, और अगर नॉर्मल सेलिंग है तो छोटी सी रेड कैंडल बन रही है। अब यहाँ पे ये दो चीजें जो आप देख रहे हैं ना इन कैंडल के अंदर में, एक तो देखिए कंप्लीटली फिल एरिया है, और एक जो थिन लाइनें हैं, ये क्या रोल प्ले कर रही हैं। जो कंप्लीटली फिल एरिया है ना, इसे बोलते हैं कैंडल का बॉडी पार्ट। बेसिकली ये दोनों एरिया जो है, चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, इसे हम बोलते हैं बॉडी पार्ट। और जो यहाँ पे आप थिन लाइनें देख रहे हैं ना अपर साइड के अंदर, इसे बोलते हैं कैंडल की अपर विक। दोनों में सेम रहेगा, अपर विक। और ये दोनों डाउन साइड वाली है, तो इन्हें बोल देते हैं लोअर विक। तो ये हो गए अपर विक एंड लोअर विक। कंप्लीटली फिल एरिया को बोलते हैं बॉडी पार्ट, और जो थिन लाइनें हैं अप साइड वाली को अपर विक और डाउन साइड वाली को लोअर विक। अब ये चीजें क्या डिनोट कर रही हैं, इन ग्रीन कैंडल के अंदर में भी जो बॉडी पार्ट है ना, इनमें आप देख रहे होंगे कि एक तो है ये लोअर बॉडी और ये है अपर बॉडी। सिमिलरली रेड कैंडल में भी ये है अपर बॉडी और ये है लोअर बॉडी। तो इनका क्या रोल है। बॉडी पार्ट बेसिकली डिफाइन करता है कैंडल की ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, कि आज कोई भी कैंडल कहाँ तो ओपन हुई है और कहाँ क्लोज हुई है। बॉडी पार्ट डिसाइड करता है कैंडल की ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। और जो ये पार्ट है ना विक पार्ट, अपर विक का जो सबसे टॉप पार्ट है, ये डिसाइड करता है कैंडल का हाई और ये है लो। सिंपली देखिए कैंडल से समझ में आ रहा है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, जो सबसे टॉप का पॉइंट है ना, ये है कैंडल का हाई। सबसे टॉप का पॉइंट यही है, इधर सबसे टॉप का पॉइंट यही है, तो ये है हाई। कहने का मतलब अपर विक का सबसे टॉप पॉइंट है आज का हाई, अगर ये कैंडल आज की है तो। और ये वाला पोर्शन होगा कैंडल का लो। तो हाई और लो तो सिंपल है, पता लग गया कि कोई भी कैंडल सबसे ऊपर चले जाइए, जो सबसे टॉप पॉइंट है वो है हाई, और सबसे लो पॉइंट है वो है उसका लो। चाहे ग्रीन हो चाहे रेड, दोनों में इक्वल है। तो यहाँ पे एक चीज करते हैं, इनको मेंशन कर देते हैं। हाई, लो, हाई एंड लो। अब देखिए हाई लो की बात कर ली, बात रह गई ओपनिंग एंड क्लोजिंग की। पहले तो ये हाई लो ओपन एंड क्लोज क्या है इसको डिस्कस कर लें। जो लोग बिगिनर उनको मैं बता दूं कि कोई भी देखिए कोई भी स्टॉक अगर आज सुबह मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट होगा, जैसे मार्केट ओपन होगा, तो ओपन अच्छा होते के लगे साथ ही तो उसकी कोई लाइक तो आणि ओपनिंग प्राइस सब्सक्राइब होगी ना, करिए। कि आज वो कहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में उसने क्या लो लगाया, वो कहाँ तक प्राइस गई। कोई स्टॉक अगर 140 पे ओपन हुआ तो सेम जगह तो रह नहीं सकता, या तो वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। हो सकता है 140 पे ओपन होने के बाद में वो डाउन गया हो, फिर हो सकता है कि वहां से और ऊपर गया हो, और अल्टीमेटली जैसे मार्केट क्लोज होगा तो कहीं ना कहीं प्राइस रुकेगी भी। तो बेसिकली एक कैंडल को चार चीजें डेराइव करती हैं। कैंडल की ओपनिंग प्राइस जो कि सबसे पहले डिसाइड होती है, देन कैंडल का हाई या लो, और देन उसके बाद में आती है क्लोजिंग प्राइस, की आज वो कैंडल कहाँ क्लोज हुई है। हाई और लो की बात कर चुके हैं, ओपन एंड क्लोज की बात करते हैं। ग्रीन कैंडल की जो लोअर बॉडी है ना, ये है ओपन,
और जो हायर बॉडी है ना, ये है क्लोज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन तभी होगा जब कैंडल ओपन होने के बाद में वहां से ऊपर गई है प्राइस। मतलब कैंडल जहां ओपन हुई है उसके ऊपर गई है और ऊपर जाके क्लोज हुई है तो ही ग्रीन कैंडल बनती है। अगर नीचे जाके क्लोज हुई है ना तो रेड कैंडल बनेगी। तो रेड कैंडल में बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट, ये होगा ओपन और ये होगा क्लोज। कहने का मतलब कैंडल का जो बॉडी पार्ट है वो डिसाइड करता है ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। ग्रीन कैंडल के अंदर में लोअर बॉडी विल बी द ओपनिंग प्राइस एंड हायर बॉडी विल बी द क्लोजिंग प्राइस। सिमिलरली रेड कैंडल के अंदर में अपर बॉडी जो है वो होगी ओपनिंग प्राइस और लोअर बॉडी होगी क्लोजिंग प्राइस। बिकॉज ग्रीन कैंडल तभी बनेगी जहां पे कैंडल ओपन हुई और उसके बाद में नीचे जाके क्लोज हुई है। अगर प्रैक्टिकली अगर मैं कोई नंबर दूं ना इनको, तो नंबर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये कैंडल 100 रुपीज पे ओपन हुई। ओपन होने के बाद में हो सकता है कि ये कैंडल ने 98 रुपीज का लो लगाया। लो लगाने के बाद में ये कैंडल ऊपर गई और हो सकता है कि 110 तक गई, लेकिन क्लोज हल्की से नीचे आके हुई 108। बट एक चीज कंफर्म है कि ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस के अंदर में एक पॉजिटिव डिफरेंस है। क्योंकि 100 से 108 अगर ये पॉजिटिव डिफरेंस है तो ग्रीन कैंडल है, और यही डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो रेड है। क्योंकि अगर यही नंबर आप इस साइड के अंदर में रखेंगे ना, फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी कैंडल 108 पे ओपन हुई, हाई लगाया उसने अगेन 110 का, कैंडल ने डे लो लगाया 98 का, और कैंडल क्लोज हो गई है 100 रुपीज पे। तो इस बार देखिए क्या है, ओपन हुई है 108 एंड क्लोज हुई है 100 रुपीज पे। तो नेगेटिव डिफरेंस हुआ ना यहाँ पे, तो इसलिए ये रेड कैंडल है। अगर इसको अगर आपको चार्ट पे समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं, हर एक कैंडल के ऊपर में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए उसकी प्रॉपर्टीज दिख रही है कि ये कैंडल कब की है, 16 जैन 2023। इट मींस आज की कैंडल है। और आज की कैंडल में O स्टैंड फॉर ओपन, H स्टैंड फॉर हाई, L फॉर लो, C फॉर क्लोज। आज ये कैंडल ओपन हुई है 148.95 पे। हाई क्या है 150.40 का, लो है 147.20 एंड क्लोज है 147.65। क्या ऐसा ही है? तो हम एक काम करते हैं, इस कैंडल की जो भी ऑल फोर प्रॉपर्टीज है उन पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से ड्रॉ होगी, यहाँ पे जाइए टूल्स पे, और टूल्स पे यहाँ से उठा लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल+H। देखिए माउस के साथ साथ में हॉरिजॉन्टल लाइन चल रही है। एक तो मैं रख देता हूँ इसकी ओपनिंग प्राइस पे। हम क्या मानते हैं कि रेड कैंडल के अंदर में ओपनिंग जो है वो हायर बॉडी होती है, ऐसा ही अभी डिस्कस किया, तो यहाँ रख देते हैं। वापस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आते हैं। हमें ये पता है कि जो लोअर बॉडी है वो होते हैं उसकी क्लोजिंग प्राइस। एक हॉरिजॉन्टल यहाँ रख देते हैं। वापस से एक हॉरिजॉन्टल लेके आते हैं और एक रख देते हैं इसके हाई पॉइंट पे, क्योंकि हाई और लो तो दोनों में सेम होता है, ग्रीन हो चाहे रेड। अब देखिए शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हैं, कंट्रोल+H। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और आ गई। तो बेसिकली 4 हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने रख दी है। सभी हॉरिजॉन्टल लाइन की प्राइस यहाँ दिख रही है, और साथ में देखिए प्रॉपर्टीज, H1 हॉरिजॉन्टल लाइन 1, हॉरिजॉन्टल लाइन 2, ये सबसे लास्ट में रखिए 4 है, ये है यहाँ पे H3। सभी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ डिस्प्ले हो रही है। जो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है क्या वही है क्या? अब देखिए ओपन ये कह रहा है 148.95 पे है, हमने भी वही किया 148.94, मतलब वो 1 पैसे 2 पैसे का हम जब लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी 148.95 ओपनिंग है। हम ये मान के चल रहे हैं इसका हाई हमारे अकॉर्डिंगली हाई है 150.40 के अराउंड, तो वही हाई है 150.40। हमारे अकॉर्डिंगली लो क्या है, लो इसका यही है ना 147.19, मतलब 147.20, तो वही लो आ रहा है। और इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या आ रही है 147.65, जो कि हमारे अकॉर्डिंगली भी वही है। तो इस टाइप से एक कैंडल की प्रॉपर्टीज डिसाइड होती, ओपन हाई लो क्लोज। आते हैं ग्रीन कैंडल पे, हमें पता है कि ओपनिंग प्राइस जो है वो होती है लोअर बॉडी और क्लोजिंग प्राइस होती है हायर बॉडी। तो ये तो हो गई ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, ये हो गया इसका हाई, ये हो गया इसका लो। अब देख लीजिए जो यहाँ पे हमारी प्राइस आ रही है ना, वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे है। ये कैंडल है 13 जैन 23, क्योंकि अभी सैटरडे संडे था। 13 जैन जो था वो लास्ट वर्किंग डे था, फ्राइडे। उसके बाद से आज डायरेक्टली आज मार्केट ओपन हुआ है। ओपन है 146.30, हमारे अकॉर्डिंगली भी वही है। हाई 149.60 वही है, लो 146 है, क्लोज 148.95 है।
तो हमारे अकॉर्डिंगली भी वही है। इन दोनों में आप देख लीजिए, चाहे ओपन एंड क्लोज, इन दोनों का देखेंगे ना आप, पॉजिटिव डिफरेंस है ना। ओपन 146.30 पे है और क्लोज 148.95 पे है। तो मतलब 2 रुपीज एंड समथिंग, कुछ पैसे का पॉजिटिव डिफरेंस है ना, तभी तो ये ग्रीन कैंडल है। इसमें देखिए नेगेटिव डिफरेंस था। ओपन है 148.95 का, जबकि क्लोज है 147.65 का, जो कि एक नेगेटिव डिफरेंस है, इसलिए ये रेड कैंडल है। बट यहाँ पे वो डिफरेंस देखिए कुछ पैसे का ही है, ऑलमोस्ट 1 रुपीज का। 148 पे तो ओपन हुई, 147 पे जाके क्लोज हो गई, मतलब ऑलमोस्ट 1 रुपीज का डिफरेंस है। इस वजह से ये कैंडल स्मॉल है। यहाँ पे आप देखेंगे इस कैंडल का डिफरेंस भले ही ग्रीन हो, लेकिन पॉजिटिव डिफरेंस बहुत बड़ा है। 146 से 148, ऑलमोस्ट 2 रुपीज एंड समथिंग कुछ पैसे का डिफरेंस है। तो इस वजह से ये कैंडल जो है अच्छा वो लगे लार्ज तो है। लाइक और तो सब्सक्राइब स्मॉल और और लार्ज भी शेयर इसी वजह करिए। से बनती है कि उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस में कितना डिफरेंस है, उसकी वजह से। अब कोई लाइन गलती से गलत जगह पे ड्रॉ हो गई हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उस लाइन को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ये लाइन यहाँ ड्रॉ हो गई हो, इस पे क्लिक कीजिए, सिंगल क्लिक। अब देखिए एक बॉक्स आ गया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रख दीजिए। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी कैंडल के अंदर में अपर वीक ही ना हो या लोअर वीक ही ना हो? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। वो ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि हो सकता है कि आज ये कैंडल यहाँ ओपन हुई, ओपन होने के बाद में इसने लो लगाया ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही गई प्राइस, लो लगाया ही नहीं। तो अगर लो नहीं लगाया ना, तो फिर हो सकता है कि ये कैंडल हमें कुछ इस टाइप से दिखे, मतलब इसके लोअर वीक है ही नहीं। इस केस में जो इसकी ओपनिंग प्राइस है ना, यही इसकी लो लो प्राइस होगी इसकी। मतलब आज की ओपनिंग प्राइस ही इसकी लो प्राइस है, मतलब दोनों सेम है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि कोई रेड कैंडल जो है इसमें अपर वीक ना बने। वो ऐसा इसलिए हो सकता है कि कोई कैंडल आज ओपन होने के बाद में बिल्कुल भी ऊपर नहीं गई, वो बस सिर्फ और सिर्फ नीचे जाती रही। तो जो ओपनिंग प्राइस है ना, वही उसकी हाई प्राइस हो जाएगी, कि आज का हाई वही है जो ओपन हुआ, क्योंकि उसके बाद तो प्राइस बस नीचे नीचे आई है। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। चार्ट पे अगर आपको ये चीज देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी ना किसी कैंडल में हमें ऐसा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस कैंडल के अंदर में आप देखेंगे ओपनिंग क्या है, 149.80, और लो क्या है, 149.80, मतलब दोनों सेम है। अभी तो इसके देखिए लोवेस्ट वीक है ही नहीं इसके कुछ भी। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ये स्टॉक आज यहाँ ओपन हुआ और ओपन होने के बाद में डाउन आया ही नहीं, कंटिन्यूअसली ऊपर ही गया। सिमिलरली इस रेड कैंडल को देखिए, इसकी ओपनिंग और हाई दोनों सेम है। ओपन है 166 161.60 और हाई भी है 161.60, दोनों सेम है। क्योंकि ये कैंडल ओपन होने के बाद में बस डाउन ही आई है, अप गई नहीं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, कंफ्यूज नहीं होना कि इसकी अपर वीक कहाँ गई, लोअर वीक कहाँ गई। इट्स ऑल सब्जेक्टेड टू द ओपनिंग प्राइस, हाई लो एंड क्लोजिंग प्राइस।